नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम बी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेक्स्ट बुक को सॉल्व कराएंगे। ये जो हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, ठीक है। और प्रश्न पुस्तिका जो कोड है हमारा AA है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बी फार्मा का, ये समय जो होता है ये 3 घंटे का होता है और टोटल जो मार्क होते हैं 600 नंबर का होता है और प्रश्न की जो संख्या होती है वो 150 होती है। तो देखिए, इसमें जो पेपर है, पेपर में फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं 101 से 50 तक है और केमिस्ट्री से के जो क्वेश्चन है 51 से 100 तक है और बायोलॉजी के जो है 101 से 150 तक है। अर्थात जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो या मैथ के भी बच्चे भी फार्मा करते हैं, ठीक है, तो मैं मैथ का भी सॉल्व करा दूंगा। तो प्रेजेंट टाइम में हम फिर सिर्फ 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे फिजिक्स का, ठीक है, 1 से 50 तक। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम अपलोड करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा मैथ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक तार का द्रव्यमान 0.1 प्लस माइनस 0.001 ग्राम है, ठीक है। जो इसकी रेडियस है 0.5 प्लस माइनस जो है हमारा 0.005 mm है तथा लंबाई जो है, लेंथ जो है 10 है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। तो इसके घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है पहले ही लेसन से आया है फिजिक्स के। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि से है और इसका जो आंसर आएगा हमारा 4% आएगा, ठीक है। ये हमारा डी विकल्प संख्या डी सही होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु है, एक घर्षण रहित नत समतल पर प्रारंभिक विरामावस्था से नीचे की ओर सरकती है। यदि Sn और Sn+1 क्रमशः वस्तु द्वारा nवे और n+1 वे सेकंड में चली गई दूरियां हो तो Sn+1/Sn का अनुपात होगा। तो इसी प्रकार जो हमारा आंसर होगा, जो सॉल्व करने पे आएगा, ये आएगा 2n+1/2n-1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 3 नंबर देखेंगे। ऊर्ध्वाधर तल में एक प्रक्षेप का वक्र पथ जो समीकरण दिया गया है y = α x - βx² है, जहां अल्फा और बीटा नियतांक है अर्थात कांस्टेंट है तथा x और y क्रमशः प्रक्षेप बिंदु से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। तो इसी प्रकार से जो हमारा अधिकतम ऊंचाई है वो हमारा आंसर होगा, आंसर संख्या बी होगा, ठीक है, α/2 बीटा होगा, ठीक है, इसका आंसर जो आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 4 देखते हैं। नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी है, m द्रव्यमान की एक बंधी हुई घिरनी के ऊपर से गुजरते हुए, जैसे चित्र अनुसार में दिखाया गया है, m द्रव्यमान है ये हमारा, कि एक वस्तु को साधती है। क्लैंप द्वारा घिरनी पर कार्यकारी बल है। तो जो घिरनी है, जो घिरनी पर कार्यकारी बल होगा वो हमारा होगा, इसमें जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा विकल्प संख्या ए होगा, ठीक है। रूट में m, कैपिटल M जो हमारा मास है और, ठीक है, प्लस m का होल वर्ग प्लस m² रूट में, ठीक है, जी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 5 देखेंगे। 5 में दिया गया है x y, ठीक है, जो तल में एक बल के अंतर्गत गतिशील एक कण का संवेग निम्न है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है p वेक्टर t ब्रैकेट में इक्वल टू a ब्रैकेट में i एकांक वेक्टर cos bt, ठीक है, माइनस j एकांक वेक्टर sin bt, ठीक है, जहाँ a और b स्थिरांक है। बल तथा संवेग के माध्य कोण होगा। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा डी नंबर होगा, ठीक है, 90 अंश आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाला रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह आधारित है संरक्षण सिद्धांत पर। तो इसी प्रकार से जो हमारा इसका आंसर होगा, ये किस पे आधारित है, ये तो सबको पता होगा लगभग, ठीक है, ये हमारा कोणीय संवेग पे आधारित है। तो विकल्प संख्या हमारा सी सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या नंबर 7 देखते हैं। एक सरल रेखा में गतिशील किसी कण का मंदन उसके विस्थापन के समानुपाती है। किसी विस्थापन x के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में 6 समानुपाती है। तो हमारा इसी प्रकार से इसका हमारा जो आंसर होगा ये होगा x² होगा, ठीक है। तो विकल्प संख्या सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। कैपिटल M द्रव्यमान और कैपिटल R त्रिज्या की एक चकती है जो स्मॉल w कोणीय वेग से चित्रानुसार एक क्षैतिज तल पर लुढ़कती है। केंद्र O के सापेक्ष चकती के कोणीय संवेग का परिमाप है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये इसमें जो आंसर आएगा हमारा बी आएगा, ठीक है। ये 3/2 कैपिटल में M r² और W होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, तो एक सरल लोलक है
का आवर्तकाल जो है कैपिटल टी है, ठीक है। यदि इसके निलंबन बिंदु के संबंध में अगर बात की जाए तो y इजकल टू लैम्डा टी स्क्वायर के अनुसार, जहाँ लैम्डा एक नियतांक है, ऊपर गति कराए तो इसका नया आवर्तकाल टी है, तो किसके होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर होगा ये होगा सी होगा, ठीक है। कैपिटल टी से कम होगा, ठीक है, जो आवर्तकाल होगा से कम होगा। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है, घटता, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगर मान लीजिए किसी फ्लूइड का, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव जो होगा वो घटता है, ठीक है। तो विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं, रेनॉल्ड संख्या का बीमीय सूत्र समान है, तो किसके समान है, तो ये हमारा आंसर होगा घर्षण गुणांक के समान है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 12 देखते हैं, 200 मीटर गहरी एक झील में एक गेंद को गिराने पर झील की तली में 0.1% आयतन में कमी हो जाती है, तो गेंद के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा ये आएगा 0.96 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं, एक मोल एक परमाणुक गैस गामा जो दिया है बराबर 5/3 को एक मोल दो परमाणुक गैस गामा बराबर 7.7/5 से मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण के लिए गामा का मान है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 1.05 आएगा, तो विकल्प संख्या बी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 14 है, एक आदर्श एक परमाणु गैस को दाब आयतन चित्र में प्रदर्शित चक्र ABCDA के परितः ले जाया जाता है, ठीक है। तो PV अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम चक्र के दौरान कृत कार्य है, तो इसी प्रकार से जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा PV होगा, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के, ठीक है। जो हमारा कार्य होगा वो प्रेशर वॉल्यूम होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या विकल्प संख्या ए होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं, दो तारे हैं क्रमशः तरंग दैर्घ्यों 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उनके तापों का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3:2 आएगा, ठीक है। तो उसका जो रेशियो होगा तापों का टेम्परेचर का, ठीक है, 3:3:2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, एक कार्नो इंजन स्रोत से 500 केल्विन पर 300 कैलोरी ऊष्मा लेता है तथा 150 कैलोरी ऊष्मा सिंक को दे देता है, तो सिंक का टेम्परेचर होगा मतलब ताप होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 250 केल्विन आएगा, ठीक है। तो विकल्प संख्या डी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं, ऊष्मा पारगमन की दर अधिकतम होती है, तो किसमें होती है ये लगभग सबको पता होगा, तो हमारा आंसर जो होगा ये क्या होता है, डी होता है, रेडिएशन में, ठीक है, विकिरण में होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 18 देखते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, अर्थात लेटेंट हीट जो हमारा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, और तो 0 सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ को उसी ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2.93 कैलोरी प्रति केल्विन आएगा, तो विकल्प संख्या बी सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 19 देखते हैं, तो 20 मीटर प्रति सेकंड से एक समान वेग से गतिशील एक पुलिस कार जिसके सायरन की आवृत्ति 8 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, एक ऊंची इमारत की ओर अग्रसर है तथा यह ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर देती है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो कार चालक को श्रव्य सायरन की आवृत्ति है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ये 9.1 किलो हर्ट्ज होगा, ठीक है, विकल्प संख्या हमारा सी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं, तो 20 देखिए यहाँ पे दिया गया है दो तरंगे हैं जो x1 इक्वल टू दिया गया है a sin ओमेगा टी प्लस π/6 है और x2 इक्वल टू a cos ओमेगा टी के माध्य कलांतर है, तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, इसका जो हमारा आंसर आएगा π/3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 21 देखते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है, किस पे नहीं करती है, तो ये दाब पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, प्रेशर पर निर्भर नहीं करती है, तो हमारा क्वेश्चन संख्या आंसर जो होगा ये बी होगा, दाब पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या देखते हैं,
समान तीव्रताओं तथा आवृत्तियों 300 और 301 तथा 302 हर्ट्ज वाले 3 ध्वनि स्रोतों द्वारा प्रति सेकंड श्रव्य विस्पंदों की संख्या है। तो ये जो संख्या है ये हमारा आंसर होगा 1 होगा, ठीक है, डी होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 23 देखते हैं। एक असमान अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाले धात्विक चालक से एक स्थिर धारा प्रवाहित होती है चालक की लंबाई के प्रत्यय। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये होगा हमारा ए होगा, केवल धारा के नियत है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 24 देखते हैं। क्रमशः वैद्युत वाहक बलों जैसे 6 वोल्ट है और 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और 2 ओम को 2 बैटरियों को चित्रानुसार जोड़ा गया है। ए और बी के माध्य विभवांतर है। तो हमारा जो ए है और बी है इसके बीच जो विभवांतर आएगा वो आएगा हमारा कितना आएगा, ये 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तथा आवेशन बैटरी को फिर हटा लिया जाता है। अब एक प्रावैद्युत पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के माध्य प्रविष्ट कराई जाती है। निम्नांकित में कौन सत्य है? तो हमारा जो आंसर होगा कौन सत्य है, ये होगा संधारित्र, ठीक है, डी होगा। संधारित्र से संबद्ध ऊर्जा घट जाती है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 26 देखेंगे। एक वैद्युत बल्ब है, बल्ब पर 200 वोल्ट जो है 100 वाट अंकित है। इस बल्ब को 100 वोल्ट पर कार्य कराने पर उपयुक्त ऊर्जा है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 25 वाट आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 25 वाट आएगा। जो हमारी ऊर्जा होगी 25 वाट की होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं। विस्थापन धारा प्राप्त होने का कारण है। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा कारण है, तो समयावर्ती वैद्युत धारा क्षेत्र है, ठीक है। तो विकल्प संख्या हमारा ए सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 28 देखते हैं। 1 नैनोमीटर दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसी प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻28 कूलाम प्रति मीटर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 29 देखते हैं। एक प्लेटिनम के तार का 0.6 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है 0.00445 प्रति सेंटीग्रेड हो तो 60 सेंटीग्रेड ताप पर इसका प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा, ये जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 127 ओम आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं। वह ताप जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय हो जाता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। ये हमारा विकल्प संख्या डी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर देखते हैं। निम्नांकित में कौन वक्र एक लंबे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र बी को तार से दूरी आर के सापेक्ष प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ हमारा विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो हमारा विकल्प संख्या सही होगा ये है डी है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 32 देखते हैं। ई आवेश युक्त एक इलेक्ट्रॉन एक समान वेग v स्मॉल में से आर त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश गतिशील है। इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो हमारा जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा ये होगा हमारा स्मॉल EV/2 होगा। तो विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 33 नंबर देखते हैं। आपको एक अमीटर, एक धारा मापी और एक वोल्ट मीटर दिया है, ठीक है। तो इसमें से अधिकतम प्रतिरोध वाली युक्ति है तो कौन सी होगी? इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी होगा, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या नंबर 34 देखते हैं। 100 प्रेरक का मात्रक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आंसर संख्या हमारा डी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 35 देखते हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं जब, कब होती हैं? इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा ए होगा, ठीक है। होती हैं जब एक धातु को परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 36 देखते हैं। लेंज का नियम आधारित है। तो हमारा जो आंसर होगा ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया ये डी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 37 देखते हैं। 1:4 तीव्रता अनुपात की 2 कला संबंध एक वर्णीय प्रकाश पुंज अध्यारोपित होते हैं। परिणामी पुंज में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो हमारा जो अनुपात होगा वो होगा 9:1 होगा, ठीक है। तो आंसर संख्या हमारा विकल्प संख्या ए होगा, ठीक है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 38। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक उत्तल लेंस को 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव्य को डुबोया जाता है तो यह व्यवहार करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, ये 35 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 39। लाल और बैगनी रंग की दो प्रकाश पुंज जो 60 अंश के कोण पर प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म से अलग अलग गुजारी जाती है, न्यूनतम विचलन को दशा में अपवर्तन कोण होगा तो कितना होगा। ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी होगा। ठीक है, वो 30 अंश दोनों रंगों के लिए होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं। दूरदर्शी को विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाया जा सकता है, ये हमारा जो आंसर होगा कब, अदृश्यक के व्यास को बढ़ाकर। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 41 देखते हैं। ल्यूमेन मात्रक है तो हमारा कौन सा है, ये ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ए होगा, ज्योति फ्लक्स का है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 43 देखेंगे। लेंसों के अपवर्तक संयोग बनाया जाता है तो इसका आंसर जो हमारा होगा ये होगा सी होगा। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस को मिलाकर ठीक है बनाया जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 44। 3 इलेक्ट्रॉन बोल्ट कार्य फलन वाली एक धातु की सतह को 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा वाले फोटानों से प्रकाशित किया जाता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी तो कितना होगा, ये हमारा आंसर होगा ये 0 होगा। ठीक है, तो विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 45। एक एक्सरे नलिका पर 5 किलो वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तथा उससे प्रवाहित धारा 3.2 मिली एम्पियर है, तब प्रवाहित सेकंड टारगेट पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो हमारी जो संख्या होगी ये 4 × 10⁻18 होगा। ठीक है, विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या देखते हैं 46। किसी नाभिक का द्रव्यमान घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करता है तो हमारा जो निर्भर करता है ये हमारा होगा a⁻0 होगा। ठीक है, ये हमारा विकल्प संख्या सी सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 47 देखते हैं। एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श का अर्ध आयु समय 5 मिनट है। ठीक है, 20 मिनट में 6 पदार्थ का मान होगा तो हमारा कितना मान होगा, ये हमारा होगा 93.75% होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं संख्या 48। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 48 देखते हैं। एक बिना बयास पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन और ना कोटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 49 देखते हैं। निम्नांकित में कौन लेजर पुंजों का गुण नहीं है तो कौन सा नहीं है, ये हमारा असंगत है। ठीक है, विकल्प संख्या डी होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या 50 देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेटों के समायोजन में लॉजिक अवस्था की निवेशिता A=B=1 है तथा C=0 है तो लॉजिक अवस्था का निर्गत होगा तो हमारा जो होगा ये हमारा आंसर संख्या होगा बी होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही 50 क्वेश्चन ये हमारा फिजिक्स का था। तो अगले हम वीडियो में हम केमिस्ट्री का बनाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी का, उसके बाद मैथ का बनाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।